जय हिंद बच्चों, जय भारत। आज अपन देखने वाले हैं रूबरू सीरीज का मॉडल पेपर 2। सबसे पहले देखते हैं अपन क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है निम्न में से मानव निर्मित तत्व को पहचानिए। मतलब आपको इसमें देखना है मानव निर्मित तत्व कौन सा है जो मानव द्वारा निर्मित है। अपन देखते हैं, इसमें सबसे पहले आ जाएगा पतन। पतन मानव द्वारा निर्मित है। जलवायु मानव द्वारा निर्मित नहीं है। वनस्पति मानव द्वारा निर्मित नहीं है। जल मानव द्वारा निर्मित नहीं है। दूसरा, 18वीं सदी में हुई प्रौद्योगिकी प्रगति के दौरान विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। तो विस्फोटक वृद्धि हुई है, किस कारण से हुई है? तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात औद्योगिक क्रांति के पश्चात जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है, जब तक ये प्रौद्योगिकी प्रगति ने मृत्युदर को घटाने में सहायता की तथा तत्व जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके मृत्युदर घटने के कारण। तो आदमी इसमें ये आ जाएगा मृत्युदर घटने का कारण। इसमें ये आ जाएगा मृत्युदर घटने के कारण। आगे वाला अपन देखते हैं, निम्न में से विकास का महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। देखो नहीं है, आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है कि निम्न में से विकास का महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। जीवन की गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था में वृद्धि, अवसरों की उपलब्धता, स्वतंत्रता का उपभोग। तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो अपन देखते हैं इसमें अर्थव्यवस्था में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, अवसरों की उपलब्धता एवं स्वतंत्रता का भोग विकास में महत्वपूर्ण पक्ष है। तो आपके पक्ष है। तो आगे वाला देखते हैं अपन, ये आपके इम्पोर्टेंट है। चौथा जो आपके है वो इम्पोर्टेंट है कि आपको आपस में मिलान करना है। भारत में आप स्थानांतरित कृषि के सुमेलित करना है कि भारत में क्या बोलते हैं, मेक्सिको में क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं और रूस में क्या बोलते हैं। तो स्थानांतरित कृषि को विश्व में विभिन्न अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखो उत्तरी पूर्वी भारत में इसको झुमिंग बोलते हैं, ये तो आपको पता है। उत्तरी पूर्वी भारत में इसको क्या बोलते हैं? झुमिंग। मेक्सिको में मिल्पा, देखो में से मेक्सिको, में से मिल्पा। इंडोनेशिया में इसको लदांग और रूस में स्टेपिस। आपने रूस में स्टेपिस मैदान में देखे थे, घास के मैदान। तो ये आपस में मिलान है। फर्नीचर उद्योग का है, तो फर्नीचर उद्योग किस पे आधारित होगा? वनों पे आधारित, रसायन आधारित, कृषि आधारित होगा, पशु आधारित। तो ये अभी क्या हो जाएगा? वन आधारित। ये अभी क्या हो जाएगा? वन आधारित। दूसरा, सूचना अनुदान एवं विकास आधारित क्रियाकलाप होते हैं। तो सूचना एवं अनुसंधान विकास आधारित क्रियाकलाप जो होते हैं वो प्यारे बच्चों वो होते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। कौन से होते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप। आगे देखते हैं, सड़कों एवं महासागरों की लंबाई, घनत्व तथा कुल वहनों की संख्याओं में अग्रणी महाद्वीप है। मतलब सड़कों और मार्गों की लंबाई, घनत्व, कुल वाहनों की संख्या में अग्रणी देश दो आपके आएगा उत्तरी अमेरिका। देखो सड़क परिवहन के अंदर सबसे आगे है उत्तरी अमेरिका, जबकि अपन बात करते हैं रेलवे परिवहन की, उसमें है आपके यूरोप। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार नहीं है। देखो आधार नहीं है पूछ रहा है, आधार नहीं है आपके पूछ रहा है। तो आपके इसमें शासन का प्रकार, राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता, विदेशी निवेश में सीमा, आर्थिक विकास की प्रावस्था। तो इसमें आप याद आएगा शासन का प्रकार। भाई शासन का कोई सा भी प्रकार हो, पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, उससे मतलब नहीं है। भारत के क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को पहचानिए। आपको पता है कि सबसे कम तो आपके अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम तो आपकी क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश दो ही एमए और दमे है, एमए और दमे है। तो आपको देख लेना है कि अधिकतम जो है वो तो आपके बिहार का है। अधिकतम जो आपकी क्या है? बिहार का। वो कम है आपके अरुणाचल प्रदेश का। बिहार का और अरुणाचल प्रदेश का। बिहार का कितना है? 11,002 और जबकि अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17। 10वीं की बात करते हैं, निम्न में से भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा आएगा?
आपकी सबसे बड़ा जो भारतीय समूह है वो आपके भारतीय यूरोपियन, भारतीय यूरोपियन, ये आपके भारतीय यूरोपियन लगभग आप बात करते हैं तो ये आपके 73% है। 11वां देखो, निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा पर्वतीय जल संभरण परियोजना विकास योजना है, केंद्र सरकार द्वारा कौन सी परियोजना है? तो ये आपके हरियाली, केंद्र सरकार की परियोजना है हरियाली। आपको बताना है कि नीरू मीरू और रा रावरी किसकी है? कुंडा एवं टाका होता है। कुंडा एवं टाका क्या होता है आप बताइए। कुंडा और टाका जो होता है वर्षा, जो वर्षा जल संग्रहण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है? अनुकूल नहीं है तो कौन सा अनुकूल नहीं है आपको बताना है। तो देखो, सौर ऊर्जा इसके अनुकूल है, पवन ऊर्जा इसके अनुकूल है, तो कोयला इसके अनुकूल नहीं है, जैव इसके अनुकूल है। भारत में निम्न में से किस बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली की स्थापना सन 1983 में की गई थी? तो कौन सी 1983 में की गई थी? सननेट की आपके 1983 में की गई थी, जो आपके मौसम विज्ञान संबंधित अवलोकन करता है। आगे वाला देखते हैं अपन। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80 हिस्सा निम्न में से किस प्रकार की सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये आपके 80% होगा आपकी ग्रामीण सड़कें, क्योंकि आपके राष्ट्रीय सड़कें हैं 2%, राज्य सड़कें हैं 4% और 80% जो है आपके ग्रामीण सड़कें और बाकी जो बच गई जिला सड़कें। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास का मुख्य कारण है, तो वो भारत में ग्रामीण और नगरीय विकास का प्रमुख जो कारण है वो आपके रोजगार, क्योंकि रोजगार की तलाश में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ये हो गया आपके। अब देखते हैं अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाकी देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपनी प्रगति का अधिकतम माप घोषित किया, तो इसमें आ जाएगा आपके भूटान। पहला जो आपके क्या जाएगा? भूटान। ठीक है। संपूर्ण यूरोप में ट्यूलिप फूल की आपूर्ति करने वाला देश है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पुष्प जो होते हैं वो आपने देखा था, वो आपके कृषि जो आपने प्राथमिक क्रियाकलाप देखा था उसमें देखा होगा, तो वो आपके आ गया नीदरलैंड। तीसरे की अगर बात करते हैं, पंचम क्रियाकलाप को श्रृंखला व्यवसाय भी कहा जाता है। फिर आपके समुद्री मार्ग विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग जो वह ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। पहले एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि सबसे व्यस्तम व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो आपकी क्या जाएगा? उत्तरी अंटार्कटिक। इसमें आपकी क्या जाएगा? उत्तरी अंटार्कटिक। फिर आपकी बात करते हैं सामग्री महत्व के पतन जो युद्धक जहाज़ों को सेवाएं प्रदान करते हैं वो अभी क्या कहलाते हैं? देखो, युद्ध के लिए आ गया तो युद्ध के लिए आएगा तो वो अभी क्या कहलाएगा? नौ सेवा परिवहन पतन। दो समय बिंदुओं के बीच की किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि। आगे बात करते हैं आपके 6 क्वेश्चन की। अर्धघुषित बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। भारत में उपभोग संबंधी अभिलेख, भारत में उपभोग संबंधित अभिलेख भू राजस्व विभाग रखता है। धरातलीय व भूमि जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है? आप कमेंट में बताएंगे। ये जनसंख्या घनत्व के अनुपात का चिंता व्यक्त करने वाले प्रथम विद्वान थे। ये आपके हो जाएगा रॉबर्ट माल्थस। रॉबर्ट माल्थस। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है? ये आपने पहले भी देखी है, पहली वाली वीडियो के अंदर भी ये परिभाषा आई थी, तो आपको ये बताना है किसकी है। आप प्रवास किसे कहते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। वर्दी विकास में एक अंतर, देखो एक अंतर आए तो भी आपको अंतर इसी प्रकार से करना है। यहाँ वर्दी लिखनी है, यहाँ विकास लिखना है, इसको अंडरलाइन करना है, इसको अंडरलाइन करना है। एक अंतर पूछा तो एक यू लिखना है, एक यू लिखना है। सिलिकॉन
घाटी कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन घाटी जो स्थित है वो आपके कहाँ है? यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को के समीप। अब आगे देखो गेट का पूरा नाम। देखो जितने भी पूरे नाम है आपको, डब्ल्यूटीओ हो, गेट हो या अन्य भी जो नाम है आपको पूरा कर लेना है। नाम जरूर आएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? ये तो आपको सभी को पता है। ये जो कार्यक्रम चलाया गया था केंद्र सरकार द्वारा, जो कार्यक्रम चलाया गया था वो अभी कौन सा चलाया गया था? नमामि गंगे कार्यक्रम। अब आगे देखो, आगे वाला ये आपके क्वेश्चन हो गए। खंड ब देखेंगे अपन। अब देखो खंड जब ब आ जाए तो बता रहा हूँ, या वो खंड ब लिख के इस प्रकार से करना है। फिर आपको करना है चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से। नवनिशीवाद विचारधारा के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो आपको बताना है नवनिशीवाद विचारधारा क्या है, ये किसकी दी है। सबसे पहले आपको बताना है ये किसकी दी है। तो ये आपकी ग्रिफिथ टेलर मोदी की दी हुई है। फिर आपके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। देखो आपको पूछा है केवल भौतिक कारक, तो आपको केवल भौतिक कारक ही बताने हैं। सबसे पहले आपको जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा बतानी है। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा बताने के बाद में आपको जो भौतिक कारक मान लीजिए पहला भू आकृति है, तो आपको इस प्रकार से भू आकृति लिखनी है, लिखकर उसको अंडरलाइन करना है। फिर आगे वाली लाइन से लिखना है। फिर दूसरा आपके मान लीजिए, दूसरा जो है वो आपके जलवायु, तो आपको इस प्रकार से जलवायु लिखना है, अंडरलाइन करना है, पॉइंट लगाने हैं 3, नीचे वाली लाइन से लिखना है, सामने वाली लाइन बिल्कुल खाली रहेगी। फिर आप ये मान लीजिए आगे वाला आप देखते हो, जल की उपलब्धता जो भी आप लिखते हैं। खनन की कितनी विधियाँ होती है उनके बारे में लिखिए। देखो खनन की जो विधियाँ होती है 2 विधियाँ होती है, एक तो होती है धरातलीय विधि, एक आपके भूमिगत विधि। अंकीय विभाजन क्या है? देखो मैंने क्लास टेस्ट में भी अंकीय विभाजन लिया था, ये पूर्ण आ गया। अंकीय विभाजन क्या होता है आप देखना है। निर्भय के 9 बार के अनुसार पत्तनों के प्रकार लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां जो है मैं पुण्य बता रहा हूँ, 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके मान लीजिए छप गया है क्वेश्चन। तो 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, औद्योगिक पतन, वाणिज्य पतन और विस्तृत पतन। देखो आपको एग्जाम्पल जरूर बताने हैं। भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के 2 कारण लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है नगरों के अंदर, वो बतानी है आपको। भारत में आधुनिक नगरों के बारे में बताइए। आधुनिक नगर आपको बताना है। फिर आपकी 11वीं क्वेश्चन अपन देखते हैं। भारत की किन्हीं 2 तेल एवं गैस पाइपलाइनों का उल्लेख कीजिए। तो आपको 2 गैस पाइपलाइनों का वर्णन करना है। एक तो आप बता सकते हैं जो आपके एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देशी पाइपलाइन है, जो असम से नारकट या बरौनी होती हुई आती है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। और उसके बाद में 1966 में कानपुर का विस्तार किया गया। पश्चिम बंगाल में दूसरी पाइपलाइन जो है वो अलकेश्वर वाली है। अलकेश्वर गुजरात के अंदर, कोयली गुजरात, मुंबई हाई कोयली, हजारी विजयपुर, जगदीशपुर वो वाली। पारादीप व कोलकाता पत्तनों के पश्चिम प्रदेश बताइए। जो पारादीप आपके उड़ीसा के अंदर है, कोलकाता आपके पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो ऐसे में आपके जहाँ आपके मान लीजिए मानचित्र बनता है, तो आपको मानचित्र जरूर बनाना है। जैसे आपको यहाँ पारादीप बताना है, पारादीप बता दिया, फिर ये आपके यहाँ कोलकाता बता दिया। फिर आपके फिर प्रदूषण वाला वायु प्रदूषण के किन 3 दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण से कौन से 3 आपके दुष्परिणाम है। अब खंड से आ गया आपके, खंड से समुद्री पतन तथा आधुनिक मालवाहक व यात्री जहाजों की विशेषता लिखिए। क्या आप कर सकते हैं। दूसरा, विश्व परिवहन में पाइपलाइन परिवहन का क्या महत्व है, विश्लेषण कीजिए। देखो आप कम से कम 10 से 15 लाइन तो होनी चाहिए इसमें। जो आपको सबसे बढ़िया आता है वो आपको लिखना है। भारत की प्रमुख खनिज पट्टिया का वर्णन कीजिए। आपको भारत की महत्वपूर्ण, जैसे उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया, दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश हो गया, ये आपको मानचित्र जरूर बनाना है इसमें। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश हो गया, या अथवा आपके अथवा है
खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इससे कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। देखो आपको वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, सब्सक्राइब जरूर करना है, जब भी आगे वाला वीडियो आपके पास पहुंच सकेगा। 16वां क्वेश्चन है आपके, भारत में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अब कब और किन क्षेत्रों में लागू किया गया, कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए। और अथवा के अंदर सतत पोषणीय विकास के बारे में आप क्या जानते हैं। निदान में क्वेश्चन देखो, खंड है, उत्पादन तथा एवं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। अथवा विनिर्माण से आप क्या से आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आप लिख सकते हैं, देखो उत्पादन के स्वामित्व के आधार पर, आपके उत्पादन के आधार पर तो 2 प्रकार का हो गया, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। फिर आपके भूपयोग से क्या तात्पर्य है, भारत में भूपयोग को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए, या मोटे अनाज की 2 प्रमुख फसलों का वर्णन कीजिए। मोटे अनाज की 2 प्रमुख फसल कर सकते हैं आप। मोटे अनाज की 2 महत्वपूर्ण फसल बाजरा हो गया, एक तो अभी क्या हो गया, बाजरा हो गया, इस प्रकार से। अब देखो, विश्व के मानचित्र पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को दर्शाइए। देखो ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है पहले, विश्व के मानचित्र में उत्तरी अमेरिका का पेरिज मैदान। देखो आप इस प्रकार से देख सकते हैं अपन, जैसे ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आप इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ये एशिया, यूरोप, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो आपके पेरिज, ये पेरिज उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील ऑस्ट्रेलिया में, वेल्डस अफ्रीका और डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया। अब आपको यूरोप और एशिया में कौन सा होता है वो आपको कमेंट में जरूर बताना है। फिर बात करते हैं कि भारत के मानचित्र बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए। तो आप इसमें देखें तो कटनी आपके मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक भी मध्य प्रदेश में है, और मेकाल पहाड़िया आपके मध्य प्रदेश और आपके झारखंड जो उसकी बॉर्डर के ऊपर है, छत्तीसगढ़ी बॉर्डर पे सॉरी, और बिलासपुर आपकी जो है आपके झारखंड में। देखो इस प्रकार से देखो, यहाँ आपकी कटनी आ जाएगा, या अमरकंटक आ जाएगा, या मेकाल आ जाएगा, और ये आपके यहाँ बिलासपुर आ जाएगा। देखो आज का मॉडल पेपर पूरा हो गया, कल आगे वाला तीसरा मॉडल पेपर अपन डालेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।